अस्सलाम वालेकुम। बानो कुद्सिया कहती है, औरत की खूबसूरती हैरत का एक लम्हा है जिसमें मर्द कैद हो जाता है। एक औरत कहती है कि मैं शादी के 20 साल बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मर्द खुदा की खूबसूरत तरीन मखलूक है। सबसे ज़्यादा दर्द क्या है कि आप किसी को प्यार करते हुए खो दें और ये तक पता ना हो कि आप भी अहम हो। कोई आपसे मोहब्बत लेने आए तो मोहब्बत देना सिखाने मत लग जाना, क्योंकि मोहब्बत देने में मोहब्बत है, सिखाने में नहीं। मोहब्बत में ज़ाती आज़ादी को तलब करना शिरक है। एक वक़्त में दो अफराद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, महबूब से भी और अपनी ज़ात से भी। इस तरह ये एक गुलामी का अमल है। अमूमन मोहब्बत में नाकामी के बाद लोग अपनी तज़लील में मसरूफ़ हो जाते हैं। सच बोलना कोई कमाल नहीं, सच सुनना बहुत बड़ा कमाल है। अगर किसी शख्स ने सबके सामने आपका तमाशा बनाया और बाद में माफ़ी भी मांग ली, तो दोबारा उसके पास जाने की गलती मत कीजिए। आपके अखलाक की कदर लोग उस वक़्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत होगी। औरत तो वो गौहर नायाब है, जब माँ जैसे मनसब पर फैज़ होती है तो जन्नत के सरदारों की जन्नत भी उसके कदमों तले आ जाती है। मोहब्बत के ख्वाब सिर्फ़ उन्हीं के पूरे होते हैं जो अपने लिए कुछ तलब नहीं करते, जो मोहब्बत करते हैं, मांगते नहीं। सच्चा प्यार औरत की ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार आता है और बेवकूफ़ औरत उसे अपनी अना के बहस खोकर सारी ज़िंदगी पछताती है। मेरे रब का आपसे वादा है कि जो किसी का बुरा नहीं चाहते उसके साथ बुरा नहीं होता। इंसान तब तक इंसान रहता है जब तक उसके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत हो। जितनी बड़ी ख़ता होगी इतनी बड़ी अता होगी, बशर्तिया के इंसान सच्चे दिल से तौबा करे। ज़िंदगी की शर्त ये है कि बंदा अल्लाह का हो जाए, फिर अल्लाह बंदे का हो जाता है। शादी होना और शादी करना में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। शादी होना में मजबूरी का धब्बा औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, जबकि शादी करना में खुशी का मेयार जन्नत जैसा होता है। जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो समझाने वाला शख्स सबसे बुरा लगता है। कुछ एहसास हो जाता है और कुछ दुआएं खामोश कबूल होकर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। सब्र रखो, क्योंकि हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। इंसानों को मौजूदा ऐबों के साथ कबूल करना सीखिए। आगे जाने वाले पीछे रहे लोगों को कभी याद नहीं करते। हीरो भी हीरोइन तक पहुंचना चाहता है और विलन भी सिर्फ रास्ते के इंतखाब से एक हीरो ठहरता है और दूसरा विलन। जो ला हासिल हो उससे मोहब्बत नहीं, इश्क होता है। अपने जज्बात को छल कर दूसरों का एहतराम करना यानी वो मंज़र है जहाँ इंसानियत पाए तकमील तक पहुँचती है। अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी सारी उम्र गुज़र जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुज़र गए वही अच्छे थे। अच्छी लड़कियां गैरों के लिए बुरी होती हैं क्योंकि वो उनसे मीठी बातें नहीं करती और उनसे अजनबी रहती हैं। ऐसी लड़कियां कुदरत के लिए नायाब तोहफ़ा और माँ बाप के लिए रहमत होती हैं। कभी कभी कोई वजह नहीं होती और यूं ही इंसान ज़िंदगी के पहिए में
ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں اور اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو اہمیت نہیں دیتا، عورت کو ویسے بھی رشتوں کی پہچان کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ٹرین کے چند گھنٹوں کے سفر میں عمر بھر کا رشتہ بن جاتا ہے۔ ہسپتال میں ایک دو مرتبہ مریض کی عیادت کے بعد عورتیں سہیلیاں بن جاتی ہیں۔ مرد رشتوں کے معاملے میں کوڑ دماغ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ساری زندگی انہیں بھتیجی اور بھانجی میں فرق کا پتہ نہیں چلتا۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ملتی ہے جہاں سے وہ کھو جاتی ہے، سوائے اعتبار کے کھویا ہوا اعتبار دوبارہ نہیں ملتا۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود ہی آ جاتا ہے۔ تمہیں اپنی پسند اور خواہش کے مطابق چیزیں بازار سے مل جاتی ہیں۔ غریب کتنا بھی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسانوں کی فطرت ہے کہ محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے اور مل جائے تو قدر نہیں کرتے۔ دھوکہ دینے کے ہزاروں طریقے ہیں، مگر سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں انسان کو بہت پریشان کرتی ہیں، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ، مان اور سب سے زیادہ کسی سے رکھی ہوئی امیدیں۔ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے، مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو دل فریب باتیں کرتا ہو۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب وہم کا کھیل ہے۔ اللہ پاک آپ کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ، سلیقہ، قرینہ عطا فرمائے، آمین۔